Hello students, let's start with worksheet number 42. So the topic of the worksheet is surface area of right circular cylinder, right? तो अब जो नई शेप जो हमारी है दैट इज़ सिलेंडर. अब इसका सरफेस एरिया देखेंगे. यहाँ दो टाइप के हो सकते हैं सरफेस एरियाज़, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया, राइट? तो अब सबसे पहले सिलेंडर की शेप देखते हैं कि हम कैसे इसको रेक्टेंगल से कंपेयर कर सकते हैं और वहीं से हमारा एरिया का फॉर्मूला भी निकल जाएगा. तो सिलेंड्रिकल शेप जनरली जो आप लोगों ने देखी है इस टाइप की सिलेंड्रिकल शेप होती है जिसमें दो आपके सर्कुलर फेसेस होते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. दैट मीन्स दोनों का जो रेडियस होता है आपका सेम होता है. और एक आपकी जो बीच वाली सरफेस होती है ये कर्व्ड सरफेस होती है, राइट? अब एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं इसको. तो एक्टिविटी जो है हमारी दैट टेक अ सिलेंड्रिकल बॉक्स. हमने एक सिलेंड्रिकल बॉक्स देखा. अब एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है. एक हमने पेपर ले लिया A4 साइज शीट जिसमें ब्रेड्थ जो है वो हाइट के इक्वल हो जाएगी सिलेंडर की. दैट इज़ ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है. तो इसकी ब्रेड्थ जो है उसके इक्वल हो जो हमने सिलेंडर लिया है, राइट? तो इसकी हाइट को हम इससे कंपेयर करके देखेंगे अब. एंड अब हमें क्या करना है, जो रेक्टेंगुलर पेपर हमने लिया है उसको एक राउंड देना है. राउंड देने से क्या होगा, वो एक सिलेंड्रिकल शेप का बन जाएगा. अब अगर आप देखो तो जो आपने राउंड दिया उस राउंड की वजह से एक ऊपर आपका सर्कल बन गया और एक नीचे आपका सर्कल बन गया जो कि आपका किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर. जो आपका रेक्टेंगल आपने लिया है उसकी शीट का पेरीमीटर. और रेक्टेंगल शीट का पेरीमीटर अलग होता है. अब जो ये शेप बन गई है वो क्या बन गई है, सर्कुलर शेप बन गई है. अगर आप सर्कुलर शेप का पेरीमीटर देखो तो वो होता है आपका 2πr. तो आपके दोनों सर्कल्स का जो सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ 2πr. अब हमें क्या करना है, यहाँ से एरिया निकालना है. तो अगर हमें किसी भी एरिया निकालना है शेप का तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से. ये जनरल फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हैं कि उसका बेस में जो पेरीमीटर जो भी शेप बन रही है उसका पेरीमीटर निकालेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल है तो 2πr मल्टीप्लाई h. तो 2πr(h) जो है वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा. जहाँ पे r जो है हमारा रेडियस हो जाएगा सिलेंडर का. रेडियस किसका, जो ऊपर और नीचे आपके दो सर्कुलर फेसेस हैं. और h जो है वो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की. अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो इस कर्व्ड में हम अपर सिलेंडर और लोअर सिलेंडर इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे. तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया जो है आपका πr² है और नीचे वाले सर्कल का एरिया भी आपका πr² है. तो ये क्या बन गया, 2πrh प्लस πr² प्लस πr². तो 2πrh प्लस 2πr². अब इसमें से 2πr हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बच गया, h प्लस r बच गया. तो 2πr ब्रैकेट h प्लस r जो है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा. अब एग्जाम्पल देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड. कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपका है दैट इज़ हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉक्स इज़ 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 7 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स. एक सिलेंड्रिकल बॉक्स की आपको हाइट दी हुई है 15 एंड रेडियस दिया हुआ है 7. तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो उसका फॉर्मूला आपके पास है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h. तो ये आपका बनता है 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू और फिर रेडियस की वैल्यू आपने पुट कर दी 7 एंड देन 7 प्लस 15. तो 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया. तो ये आपका बना 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई अगेन 22, राइट? तो अब 2 मल्टीप्लाई 22 आपने करा तो 44 आया. अब 44 को आप दोबारा 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बना 88 एंड देन अगेन मल्टीप्लाई 88. तो 8 8 8 16 एंड 8 प्लस 1 9. 968 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज़ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर
उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो फाइंड द डायामीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, आपको क्या करना है, डायामीटर फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम पुट कर लेंगे और अननोन वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, तो इसकी जगह कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह हमने 88 पुट कर दिया, एंड 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 14। अब क्या हुआ, 7 से आपका 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2। तो आपके पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल्स टू 88। 22 2 ज़ा 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 88 आ गया। तो 88R इज इक्वल्स टू 88। तो R की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 88/88, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये आपका रेडियस आ गया, पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर। तो डायमीटर जो आपका होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, जो कि आपका क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर्स, इट इज़ 10 मीटर्स डीप। एक सर्कुलर वेल है जिसका इनर डायमीटर हमें 3.5 मीटर्स दिया हुआ है और उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर्स दी हुई है। अब डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 3.5 को 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ मैंने ये डेसिमल हटा के 0 लगा दिया। अब 5 4 ज़ा एंड 5 7 ज़ा, तो रेडियस जो आपका आ गया वो आपका आ गया 7/4। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, तो ये बना 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। अब 2 से 10 कैंसिल आउट करा तो आ गया 5, तो 22 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ 110 मीटर स्क्वेयर, जो कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा वेल का, राइट। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फाइंड आउट करनी है फॉर दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट अ रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वेयर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है उसको टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 110 मल्टीप्लाई 40 अगर आप करते हो तो 4400 रुपीज़ जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो आपकी यहाँ आई वो आपकी 4400 आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्राई योर सेल्फ के। सो क्वेश्चन जो आपको गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर is 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meters, find its height. आपको कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर और उसका रेडियस जो है 0.7 है। तो बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे हमने ये सेकंड क्वेश्चन करा था। तो 2πRh is equals to again 2πRh is equals to 4.4। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 इंटू h इज़ इक्वल्स टू 4.4। अब दोनों डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा लेते हैं। अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया एंड 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई h इज़ इक्वल्स टू 44। अब 22 से 44 जाएगा तो 2 आ गया एंड इसको कैंसिल करा तो h की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो हाइट आपकी क्या आ गई, हाइट आपकी आ गई यहाँ पे 1 मीटर्स, राइट। और यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर्स इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वेयर। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट जो है आपको 3.5 मीटर्स दी हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर में है और हाइट आपकी मीटर में है, तो आपको पहले तो इनकी यूनिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। अब डायमीटर को भी मीटर में ले लो, पर पहले उसे रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन हम उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियस आपका यहाँ हो जाएगा 50/2 विच इज़ 25 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25/100 विच इज़ 0.25
मीटर्स। दैट मीन्स रेडियस जो आपका आ गया वो आपका आ गया 0.25 मीटर्स। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, 2 पाई आर एच। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 3.5। अब यहाँ से डेसिमल्स हटाते हैं तो यहाँ आपके 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और यहाँ आपके 1 ज़ीरो आ गए। अब 7 5 35 एंड 5 1 एंड 5 2 अगेन 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास अब बचा है 22 मल्टीप्लाई 25/100। तो 25 1 एंड 25 4 तो 22/4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 11 एंड 2 से 2, तो ये आपका 11/2 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें इसे पेंट करना है तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपकी है 12.50 रुपीज़। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आएगी 11/2 मल्टीप्लाई 12.50। तो अब अगेन 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल हटाया तो अब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया ना। 5 से करा तो 25 आ गया और यहाँ 5 से करा तो 2 आ गया। तो 25 मल्टीप्लाई 11, 25 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा इस टाइप से बनेगा विच इज़ 275। तो 275/4 रुपीज़। अब इसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो 4 6 24 एंड देन 1 कैरी हो गया, 4 3 12, 0.47 28, 4 5 20। तो ₹63.75 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डायामीटर ऑफ रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of playground in meter squares. एक रोलर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर गिवन है। इसको जो है प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है और पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए ये 500 रेवोल्यूशंस लेता है। तो हमें प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब ये एक रेवोल्यूशन ले रहा है तो ग्राउंड पे जो मूव होने वाला पोर्शन है वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अपर सर्कल और लोअर सर्कल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दैट मीन्स एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो एक रेवोल्यूशन में कवर अप हो रहा है। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के उसे 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एरिया आ जाएगा प्लेग्राउंड का। तो अब ये आपका हो गया 2 पाई आर एच। तो ये आपका बनेगा 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस निकालने के लिए 84/2 हो जाएगा और ये आपका हो गया 120। तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 84 कैंसिल आउट करो तो आपके पास अगेन 12 आ गया। तो अब ये बना 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 120। अब 12 12 से 144, तो 144 मल्टीप्लाई 22 अगर करेंगे तो 288 मल्टीप्लाई अगेन 288। तो ये आपका बना 8 8 8 16 प्लस 1 11 प्लस 1 3 31680 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो एक रेवोल्यूशन का एरिया आ गया। और हमें यहाँ कितने रेवोल्यूशंस लेने हैं? यहाँ हमें रेवोल्यूशंस लेने हैं 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लेने हैं एंड देन अपने आंसर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट भी करना है। तो हम इसको पहले ही 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 ज़ीरो से यहाँ 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, यहाँ 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया। अब 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। अब आपके पास है 3168/2। तो 2 से अगर इसको कट करें तो 1584 मीटर स्क्वायर जो है आपका टोटल एरिया आ गया प्लेग्राउंड का। और वो किस में आया है? आपका मीटर स्क्वायर यूनिट्स में आया है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।